मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 10 जनवरी 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह की सप्तमी। वैसे 8:30 बजे के उपरांत अष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, संसद का बजट 17-28 जनवरी से शुरू हो सकता है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी रविवार को पेश किया जा सकता है। संसद के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि यह संभावित कार्यक्रम संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बनाया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगी। राष्ट्रपति का पारंपरिक संबोधन साल के पहले संसद सत्र के पहले दिन होता है। जानकारों का मानना है कि संसद में 30 जनवरी को बैठक होगी। उसी दिन इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा नहीं बैठेगी। केंद्रीय बजट 1 फरवरी रविवार को पेश हो सकता है। बताया जा रहा है इस बजट में अब की बार किसानों पर फोकस रहेगा। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब स्लीपर बसों का निर्माण केवल ऑटोमोबाइल कंपनियां या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान ही कर सकेंगे। गुरुवार को उन्होंने कहा कि मौजूदा स्लीपर बसों को भी नए सुरक्षा मानकों के साथ अपडेट करना होगा। यह फैसला स्लीपर कोच बसों में लगातार बढ़ती आग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। गडकरी ने बताया कि पहले से चल रही स्लीपर कोच बसों में फायर डिटेक्शन सिस्टम, आपातकालीन निकास, इमरजेंसी लाइटिंग और ड्राइविंग ड्रोजीनेस इंडिकेटर लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि बीते 6 महीनों में स्लीपर कोच बसों में जुड़े आग लगने से 6 बड़े हादसे सामने आए हैं, जिनमें 145 लोगों की जानें चली गई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बाल सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 8 जिलों में अब नए विशेष पोक्सो अदालतों की स्थापना की जाएगी। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के साथ विचार विमर्श के बाद लिया गया है, जिसके लिए विधि विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार ने जिलेवार क्षेत्रीय सीमाओं के लिए विशेष न्यायालयों को मंजूरी दी गई है। इस सूची में फलोदी, डीडवाना, खेरथल, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली और सलम्बर जिलों में एक-एक पोस्को कोर्ट को मंजूरी दी गई है। इन सभी 8 जिलों में अब एक-एक नया पोक्सो कोर्ट संचालित होगा। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र में फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे बड़े और मारक युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 अभ्यास प्रस्तावित है। यानी कि जैसलमेर जिले में सेना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगी। वायुसेना की ओर से इस महाअभ्यास की तैयारियां अभी से युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। इस अभ्यास के दौरान वायुसेना पहली बार अपनी हवाई हथियार क्षमताओं, विमानों की मिसाइल और रडार क्षमता का प्रदर्शन करेगी। आयोजन में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी की संभावना है। यह अभ्यास पोखरण क्षेत्र में होगा, जो पहले भी अहम रक्षा गतिविधियों का केंद्र रहा है। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 10 जनवरी को जयपुर आएंगे। वे राजस्थान पुलिस अकादमी में हाल ही में चयनित हुए 10,000 पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। माना जा रहा है आज गृह मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा भी हो सकता है। आपको बता दूं, जोधपुर में माहेश्वरी समाज के महाकुंभ का शुक्रवार को आगाज हो गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित इस महाकुंभ में भारत सहित दुनिया भर के 27 देशों से करीब 40,000 माहेश्वरी समाज बंधु हिस्सा ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के जनजातीय इलाकों को बड़ी सौगात मिल सकती है। दरअसल राजस्थान सरकार बजट की तैयारियों में एक बार फिर जोरों शोरों से जुट गई है। फरवरी महीने में बजट पेश किया जाएगा। बजट में जनजातीय इलाकों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हो सकता है, क्योंकि आगामी राज्य बजट से पहले राजस्थान सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास को लेकर स्पष्ट संकेत दिए हैं। सीएम शर्मा ने जनजातीय विकास से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं से सुझाव मांगे हैं। सरकार ने कहा है कि जनजातीय समाज के सुझावों को सिर्फ सुना नहीं जाएगा, बल्कि उनका विश्लेषण भी होगा और बजट में शामिल करने का प्रयास भी सरकार करेगी। बीकानेर से बड़ी खबर, शुक्रवार को कैमल फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। फेस्टिवल के पहले दिन सुबह शहर की गलियों में हेरिटेज वॉक निकाली गई। वहीं दोपहर में मिस्टर बीकाना, मिस मरवण और ढोला मारू प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मिस मरवण और ढोला मारू में हिस्सा लेने के लिए 50 से ज्यादा महिलाएं सज धज कर और 16 श्रृंगार करके पहुंची। इसमें बीकानेर की नेशनल चेस प्लेयर युक्ति हर्ष ने भी हिस्सा लिया।
अब देखिए, बीकानेर ऊंट महोत्सव में 11 जनवरी तक ऊंटों को अलग अलग अंदाज में पेश किया जाएगा। यह उत्सव परंपरा, स्वाद और बीकानेर की संस्कृति का संगम है। स्थानीय लोगों के साथ साथ यहाँ विदेशी पर्यटक भी इस आयोजन का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर और काम की जानकारी। देखिए, सर्दियों के दिनों में ज्यादातर लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए चाहे तो हीटर या फिर रोड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर बाथरूम में इलेक्ट्रिक गीजर लगाया जाता है। गर्म पानी के इस्तेमाल किए जाने वाले यह मशीनें काफी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि जहां हीटर और रोड से करंट लगने का खतरा ज्यादा रहता है, वहीं गीजर से ज्यादा पानी गर्म होने से हादसा होने का खतरा बन जाता है। ऐसा ही एक मामला कोटा से आया है, जहां गीजर के गर्म पानी से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है, मां ने नहलाने के लिए गीजर में बाल्टी भरी थी। बाथरूम में 3 साल की मासूम बच्ची अकेली पहुंच गई थी और गलती से बच्ची ने खुद पर खोलता हुआ पानी अपने शरीर पर डाल दिया, जिसके बाद यह बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि बच्ची छोटी थी और समझ नहीं पा रही थी कि यह पानी कितना अधिक गर्म हो सकता है। खैर, बड़ी खबर देखिए, प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और गैर नवीनकरणीय स्रोतों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और राज्य सरकार की 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा गुरुवार को हुई। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को इन योजनाओं से जोड़ा जाए, ताकि लोग इन योजनाओं का फायदा उठा सके। वैसे आपको बता दूं, प्रदेश में अब तक 1,23,701 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। देखा जाए तो राजस्थान इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर 5वें स्थान पर है। झालावाड़ से बड़ी खबर देखिए, रिश्वत में अब आईफोन भी लिए जा रहे हैं। झालावाड़ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के अधीक्षण अभियंता विष्णु चंद गोयल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। उसे 84,000 रुपए का एप्पल आईफोन मोबाइल फोन लेते हुए पकड़ा है। एसीबी की झालावाड़ चौकी ने 5 जनवरी को परिवादी रामचंद्र ठेकेदार ने शिकायत दी थी कि परिवादी झालावाड़ खंड के पीएचडी के लिए हेडपंप मरम्मत और पाइपलाइन लीकेज मरम्मत का काम करता है। ठेकेदार से बिल पास करवाने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर जिले में शीतलहर और अत्यधिक ठंड को देखते हुए विद्यालयों के संचालन का समय सुबह 10 बजे से निर्धारित किए जाने के बावजूद भी आदेशों की पालना नहीं होने के मामले सामने आए हैं। इस पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग जोधपुर ओम सिंह राजपुरोहित ने जिले के समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वह अपने अपने क्षेत्र अधिकार में संचालित सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में आदेश की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करवाए। निर्देश दिए गए हैं कि आदेशों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगी। एक और बड़ी खबर देखिए, एक दिन पहले सोने और चांदी के भाव में गिरावट आई थी, लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर सोने और चांदी के भाव तेज हो गए। ग्लोबल वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी फिर 3,000 रुपए की छलांग लगाकर 2,47,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 1,400 रुपए बढ़कर 1,41,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 1,400 रुपए तेज होकर 1,32,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं देखिए, अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो गवार के भाव में उठापटक जारी है। बीकानेर के अनाज मंडी में गवार का भाव न्यूनतम 5350 और अधिकतम 5450 रुपए रहा। वहीं मूंग का भाव अधिकतम 8200 रुपए रहा। मोट बिका बीकानेर की मंडी में अधिकतम 5351 रुपए। मूंगफली का भाव न्यूनतम 5600 रुपए और अधिकतम 6700 रुपए रहा। वैसे नोखा की मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम 13,300 रुपए रहा। वहीं गवार का भाव अधिकतम 5800 रुपए रहा। अच्छा, मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। शुक्रवार को शीतलहर चलने से सर्दी तेज हो गई है। वैसे अलवर के कई स्थानों पर कल सुबह बारिश भी हुई। खेरतल तिजारा में भी बारिश के साथ ओले गिरे। कई स्थानों पर बादल वगैरह भी छाए रहे। दरअसल एक काफी हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से यह सब हुआ। अब देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज शनिवार को 12 जिलों में कोहरे और 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी दिनों में राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा और प्रदेश के अधिकांश जिलों में आगामी दिनों में शीतलहर चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।